दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में, जो 31 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित हुआ। यह शिखर सम्मेलन एससीओ के इतिहास में सबसे बड़ा था, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत, चीन और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण गतिविधियां, द्विपक्षीय वार्ताएं और विकास से संबंधित चर्चाएं हुई। आज के इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तृत रूप से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की। यह प्रधानमंत्री मोदी की 7 साल बाद चीन की पहली यात्रा थी, जो 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में तनाव के बाद महत्वपूर्ण थी। दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों को विकास भागीदार, न कि प्रतिद्वंदी के रूप में परिभाषित किया। दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। 2024 में कजान में हुई पिछली मुलाकात के बाद सीमा पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया से शांति का माहौल बना। भारत ने चीन के साथ व्यापार असंतुलन यानी ट्रेड डिफिसिट के मुद्दे को उठाया, जो वर्तमान में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने, सीधे उड़ानों को फिर से शुरू करने और लोगों के बीच संपर्क यानी पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। कैलाश मानसरोवर यात्रा, इस तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने माना कि भारत और चीन के बीच सहयोग न केवल 2.8 अरब लोगों के लिए बल्कि वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया और शी ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए समर्थन जताया। दोनों देशों ने सीमा विवाद को समग्र द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित नहीं करने देने और आपसी सम्मान, विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिंग ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के क्वी से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत चीन संबंधों के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा किया गया और सहमति के कार्यान्वयन के लिए समर्थन मांगा गया। भारत रूस द्विपक्षीय वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई, जिसमें गर्मजोशी भरे दृश्य देखने को मिले। दोनों ने एक साथ पुतिन की बख्तरबंद औरस लिमोजिन में यात्रा की और गले मिले, जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना। प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और भारत रूस संबंधों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। भारत रूस व्यापार पिछले कुछ वर्षों में 13 अरब डॉलर से बढ़कर 68 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन व्यापार असंतुलन 58.9 अरब डॉलर है, जो कि एक चिंता का विषय है। अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए दबाव और टैरिफ के बावजूद भारत ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह वहां से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को दिसंबर 2025 में भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे प्रेसिडेंट पुतिन ने स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत चीन रूस यानी RIC त्रिपक्षीय सहयोग की। इस शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को पुनर्जन्म देने की संभावना पर चर्चा हुई। यह ढांचा 1990 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन भारत चीन तनाव और भारत अमेरिका संबंधों के कारण यह निष्क्रिय हो गया था। RIC का पुनरुद्धार अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ एक वैकल्पिक विश्व दृष्टि को बढ़ावा दे सकता है। तीनों देश अपनी मुद्राओं यानी रुपया, रूबल, रेनमिनबी में व्यापार बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम हो। मोदी, शी और पुतिन की तस्वीरें, उनकी गर्मजोशी और एक साथ लिमोजिन में यात्रा ने एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में एकता का संदेश दिया है। एससीओ शिखर सम्मेलन में विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई, जिनमें भारत, चीन और रूस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे पहले बात करते हैं एससीओ विकास बैंक की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हरित और ऊर्जा उद्योगों के लिए सहयोग मंच। शी जिनपिंग ने एससीओ देशों के लिए एक सहयोग मंच की स्थापना की घोषणा की,
जो हरित और ऊर्जा उद्योगों पर केंद्रित होगा। इसका फोकस जलवायु परिवर्तन से निपटने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। चीन की वित्तीय सहायता। चीन ने एससीओ सदस्य देशों को क्षेत्रीय सहयोग के लिए 2 बिलियन युआन यानी लगभग 1.4 बिलियन डॉलर की अनुदान सहायता और अगले 3 वर्षों में 1.4 बिलियन डॉलर के ऋण की पेशकश की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई सहयोग केंद्र। शी जिनपिंग ने एससीओ देशों के लिए एक एआई सहयोग केंद्र की स्थापना की घोषणा की, जो तकनीकी नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। चंद्र अनुसंधान स्टेशन। चीन ने एससीओ देशों को अपने चंद्र अनुसंधान स्टेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा। एससीओ ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा विकास पर जोर दिया। रूस और चीन ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अपनी दृष्टि साझा की, जिसमें संप्रभुता और सहयोग पर आधारित नीतियों पर जोर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं एससीओ समिट से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं और पहल की, जैसे कि तियानजिन घोषणा। एससीओ शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणा को अपनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। घोषणा में 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। सदस्य देशों ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हमले के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के दायरे में लाने की मांग की। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग। एससीओ के मूल सिद्धांतों में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सहयोग शामिल है। शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी RATS को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया और दोहरे मानदंडों को अस्वीकार बताया। वैश्विक दक्षिण और बहुध्रुवीय विश्व। शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय शंघाई भावना को बढ़ावा देना था, यानी एससीओ कार्रवाई में था, जो वैश्विक दक्षिण के हितों को बढ़ावा देने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका और उसके टैरिफ नीतियों की आलोचना करते हुए वैश्विक शासन सुधार और वास्तविक बहुपक्षीयता की वकालत की। रूस ने एससीओ को वैश्विक दक्षिण और यूरेशियाई देशों को एकजुट करने का मंच बताया, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था के खिलाफ एक विकल्प के रूप में उभर रहा है। सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग। एससीओ ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और कानूनी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। सदस्य देशों ने महिलाओं की मंच, कांग्रेस और बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई। तियानजिन में एक सांस्कृतिक प्रदर्शन, साझा भविष्य का निर्माण और यांगली यूकिंग न्यू ईयर पेंटिंग्स जैसे तियानजिन के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अन्य नेताओं के साथ भारत की बातचीत। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के साथ मुलाकात की और भारत मालदीव विकास सहयोग को दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी बताया। पाकिस्तान के साथ तनाव। पीएम मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कोई औपचारिक बात नहीं हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नजरअंदाज किया, जो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव को दर्शाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी तकनीकी और पर्यावरणीय पहल की। जियाओ हे एआई रोबोट। शिखर सम्मेलन में पत्रकारों की सहायता के लिए एक मानव सदृश एआई रोबोट जिसका नाम जियाओ हे था, जो बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है। हे नदी नाइट स्केप वृद्धि परियोजना। तियानजिन ने शिखर सम्मेलन की तैयारी में 217 इमारतों, 14 पुलों और 8.2 किलोमीटर तट और 7 घाटों के प्रकाश पर्यावरण को उन्नत किया। जलवायु परिवर्तन। एससीओ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टिकाऊ प्रथाओं और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया। वैश्विक संदर्भ और चुनौतियां। अमेरिकी टैरिफ और भू राजनीतिक तनाव। शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और अन्य एससीओ देशों पर लगाए गए 50% टैरिफ के बीच हुआ। भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया, जिसे भारत ने अनुचित बताया। एससीओ ने इन टैरिफ को धमकाने वाली नीति के रूप में आलोचना की और वैश्विक दक्षिण के लिए एकजुटता का प्रदर्शन किया। रूस यूक्रेन युद्ध। रूस ने यूक्रेन युद्ध को पश्चिम द्वारा समर्थित कूप का परिणाम बताया, जबकि भारत ने युद्ध को समाप्त करने और शांति स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी से फोन पर बात की और युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की। भारत की रणनीतिक संतुलन नीति। भारत ने एससीओ और क्वाड जैसे मंचों के बीच संतुलन बनाए रखा, जिससे वह अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को प्रबंधित कर रहा है। एससीओ का महत्व और भविष्य। वैश्विक दक्षिण का मंच।
एससीओ को ब्रिक्स के साथ वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में देखा जा रहा है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था के खिलाफ एक विकल्प प्रदान करता है। संगठन की सदस्यता 1996 के संघाई 5 से बढ़कर 10 पूर्ण सदस्य देशों, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तक पहुंच गई है। भविष्य की योजनाएं। एससीओ ने अगले 10 वर्षों के लिए एससीओ विकास रणनीति को अपनाया, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित है। भारत ने 2026 में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा एससीओ के तहत सहयोग को और मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अब अंत में इन सभी बातों को सुनकर यह निष्कर्ष निकलता है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 भारत, चीन और रूस के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहां द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ वैश्विक दक्षिण की एकता को प्रदर्शित किया गया। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने और रूस के साथ साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। विकास के क्षेत्र में एससीओ विकास बैंक, एआई सहयोग केंद्र और हरित पहल जैसे प्रस्ताव क्षेत्रीय विकास और नवाचार के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत ने एससीओ को वैश्विक मंच पर और प्रासंगिक बना दिया है। दोस्तों, आप सभी की इस बार की हुई एससीओ समिट के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।